8. मोहित डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मीरा का वो फोन पिक करे या नहीं। कॉल ऑफ होने ही वाली थी कि मोहित ने हिचकिचाते हुए फोन उठा लिया। हेलो मैम, गुड इवनिंग। Mohit, can I trust you? Of course ma'am, why not? I need your assistance. Where are you right now? मैम, I'm at Taj Lands End. सर के साथ हूँ। आप बताइए, आप कहाँ हैं? I'm at home, but मैं यहाँ नहीं मिलना चाहती। तुम ऑफिस आ सकते हो? श्योर मैम, मैं Okay then, meet me in the office. मोहित कहना चाहता था कि उसे पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, पर शायद मीरा अपनी बात के आगे कुछ और सुनना ही नहीं चाहती थी। मोहित मीरा से बात करने के बाद जब तक बार में पहुंचा, तब तक राजेश 2 पेग्स और पी चुका था। सर, वी शुड लीव नाउ। आइए सर। राजेश की आंखें लाल थी। उसने चेयर पर बैठे बैठे मोहित की तरफ देखा। Can I trust you? Of course sir, you can. राजेश ने मोहित का हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से हाई चेयर से नीचे उतारा। राजेश को संभालने में मोहित एक लड़के से टकरा गया। Pardon me. अनएक्सपेक्टेडली लड़के ने मोहित की तरफ देखा, फिर नशे में धुत राजेश की तरफ देखा और स्माइल की। ये लड़का विवान था। वो मीरा को ऑफिस में छोड़कर सीधा हाउस ऑफ नोमैड पहुंचा था। No worries, take care of him. उसने राजेश को बस एक बार एलिवेटर से निकलते हुए देखा था, पर विवान की मेमोरी फोटोग्राफिक थी। वो एक बार जिसे देख लेता था, उसका फेस और नाम कभी नहीं भूलता था। मोहित राजेश को लेकर चला गया और विवान एक हाई चेयर पर बैठ गया। उसने बारटेंडर की तरफ 500 के 2 नोट्स बढ़ाए। बारटेंडर के फेस पर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन था। Advanced step. I drink till it's the morning. शायद तब तक मुझे होश न रहे। बारटेंडर ने स्माइल पास की और पैसे उठा लिए। Surprise me with a refreshing cocktail. बारटेंडर ने फिर एक स्माइल पास की और एक यूनिक कॉकटेल बनाने में बिजी हो गया। विवान को कॉकटेल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। विवान के पास एक स्ट्रेंज पर्सन आया। उसकी हाइट शॉर्ट थी, जिसकी वजह से वेट नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा लगता था। उसके फेस पर मास्क था और सिर पर हुडी पहने था। विवान का सारा फोकस तब रेस्टोरेंट्स की टेबल्स पर था। उसने बिना हुडी वाले पर निगाह डाले बात शुरू की। Hello, mysterious person. Do you have something for me? मिस्टीरियस पर्सन ने पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकाली और विवान को दे दी। Thanks. Hope I will enjoy this. क्योंकि अगर मुझे मजा नहीं आया तो your efforts become useless. मिस्टीरियस पर्सन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जाने लगा। Wait. Stop. एक स्पेशल कॉकटेल बनवाई है तुम्हारे लिए। Have it. उसको रोककर विवान खुद रेस्टोरेंट के किचन में घुस गया। सरप्राइजिंगली किसी भी कुक या शेफ ने उसकी प्रेजेंस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो अपना काम करते रहे। विवान बैक डोर से बाहर निकल गया। ताज लैंड्स एंड से मलबार हिल 25 मिनट के डिस्टेंस पर था। मोहित ने सीलिंग पर एंट्री की ही थी कि राजेश सो गया। कोस्टल रोड पर हाजी अली दरगाह क्रॉस करने की देर थी कि एक पुलिस जीप उनके पीछे आने लगी। मोहित अलर्ट हो गया। राजेश की रोल्स रॉयस में वीआईपी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी थी। यूजुअली ट्रैफिक पुलिस या पेट्रोलिंग जीप ऐसी कार्स को नहीं रोकती थी। मोहित ने कोस्टल रोड से एग्जिट लिया और टाटा गार्डन की तरफ आने लगा। पुलिस वालों ने अब भी पीछा नहीं छोड़ा। सर, सर, सर! सर, एक पेट्रोलिंग जीप फॉलो कर रही है। राजेश ने हल्की सी आंख खोली और साइड मिरर में देखा। उसे ब्लिंक करते ही ब्लू रेड लाइट्स दिखने लगी। साइड में रोको। आगे टाटा गार्डन टर्न पर ऑलरेडी थोड़ा ट्रैफिक था। ना चाहते हुए भी मोहित को कार रोकनी पड़ी। रोल्स रॉयस रुकते ही पुलिस जीप भी रुक गई। जीप से 2 पुलिस वाले बाहर निकले। इनमें से एक इंस्पेक्टर था और दूसरा उसका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। राजेश की आंखें बता रही थी कि वो हाईली ड्रंक था। इंस्पेक्टर पहले मोहित के पास आया। मोहित ने उसकी नेम प्लेट पर नाम पढ़ा।
Is there any problem, Mr. वाघमारे? मिस्टर नहीं, इंस्पेक्टर. लाइसेंस प्लीज. मोहित ने बिना कोई सवाल किए अपना लाइसेंस आगे कर दिया। इंस्पेक्टर ने लाइसेंस पर निगाह भी नहीं डाली और अपने सब इंस्पेक्टर को ऑर्डर दिया। अरे महेंद्र, काय बघतोयस? गाडी तपास. मोहित मराठी समझता था। इंस्पेक्टर वाघमेरे अपने जूनियर को कार चेक करने के लिए कह रहा था। क्या बोला ये? सर, ये कार चेक करने के लिए कह रहा है. What the hell? Hey, यो इंस्पेक्टर, जानते हो मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना. ए महेंद्र, अल्कोहल मीटर भी लेके आ. लगता है सर बहुत टाइट है. क्यों सर? इंस्पेक्टर, अब ज्यादा हो रहा है. मोहित के आगे कुछ बोलने से पहले ही राजेश कार से बाहर निकल गया। Who sent you, bastard? Do you know who am I? Huh? राजेश ओसवाल. मोहित भी कार से निकल आया। उसे डर लग रहा था कि कहीं राजेश नशे में झगड़ा न करने लगे। सर आप बैठिए, लेट मी हैंडल दिस. मोहित राजेश का हाथ पकड़ ही रहा था कि राजेश ने हाथ झटक दिया। Stay in the car, you puppet. महेंद्र नाम का सब इंस्पेक्टर हाथ में अल्कोहल मीटर लेकर आया और राजेश को मुंह खोलने का इशारा किया। Enough of this drama. सीधे बोलो कितना चाहिए. Don't encourage me, सर. इंग्लिश मुझे भी आती है. ड्रंक एंड ड्राइव का केस लगा दो दोनों पर. अरे पर ड्राइव तो मैं कर रहा हूँ. ए, तो चुप रह. Shut up. लास्ट मोमेंट में तूने सर के साथ ड्राइविंग सीट चेंज की ना. What nonsense. तेरा सारा सेंस मैं पुलिस स्टेशन में निकालूंगा. राजेश ने एक बार इंस्पेक्टर का चेहरा देखा और फिर जोर से हंसा। गुड वन, वेरी गुड वन. मोहित और वाघमेरे दोनों कंफ्यूज हो गए। मोहित, कॉल दैट सन ऑफ अ बिच मिस्टर वाधवानी. राजेश तुरंत समझ गया कि ये सारा सेटअप वाधवानी का बनाया हुआ था। मुंबई का असिस्टेंट कमिश्नर मुकुल जी दौरानी उसका कजिन था। वाधवानी इनडायरेक्टली राजेश को अपनी पावर दिखाना चाहता था। अब उसका 300 करोड़ का प्रॉफिट राजेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वाधवानी से बात होने के बाद इंस्पेक्टर ने राजेश को एक ब्रॉड स्माइल दी और चला गया। मोहित भी उसे लेकर घर चल दिया। पुलिस के चक्कर में मोहित का 1 घंटा वेस्ट हो चुका था। उसकी पर्सनल BMW भी राजेश की गैराज में थी। उसने राजेश को घर पहुंचाया और अपनी कार लेकर घर जाने ही वाला था कि मोहित का फोन फिर से रिंग होने लगा। स्क्रीन पर मीरा का नाम था। शिट, अभी तो इनको भी झेलना है. रात के 11:30 बजे मीरा इम्पेशेंटली मोहित का वेट कर रही थी। फाइनली मोहित को आता देख मीरा ने एक बार फिर अपने बाल ठीक किए। May I come in, ma'am? प्लीज कम. मोहित के दिमाग में 100 बातें चल रही थी। मीरा अपनी बॉस चेयर पर बैठी हुई थी। मोहित विजिटर्स चेयर के पीछे खड़ा हो गया। Please have a seat. I want to discuss something very important with you. Yes, ma'am. I am listening. I think someone is watching me. मोहित के कान खड़े हो गए। उसने जब पहली बार सिद्धार्थ को देखा था तभी उसे डाउट हो गया था कि वो कॉम्पिटिटिव डिटेक्टिव नहीं था। मैम, क्या आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए? No, not at all. मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो। For what purpose, ma'am? आज की न्यूज तुमने भी देखी होगी। The whole market crash was sparked by a single letterhead which had my initials. Yes, ma'am. I know. But I didn't sign that statement. यही तो प्रॉब्लम है। Oh no, that means someone forged it. Yes, someone in the office. उसी रैट को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैम? I need a watchdog in my office who works for me, who reports only to me, and I'm sure तुम ऐसे किसी पर्सन को जरूर जानते होगे। Sorry to disappoint you, मैम, बट अभी तो मेरे पास ऐसा कोई वर्कर, कोई वॉचडॉग नहीं है। बट आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशन के कुछ पीडीज का नंबर है मेरे पास। नहीं मोहित, I can't trust organized detective agencies. ये अपना सारा डेटा आपस में शेयर करते हैं। मोहित सोचने का ड्रामा करने लगा। I'll see, मैम। आप मुझे couple of days का टाइम दो। मीरा ने बस सिर हिला दिया। मोहित उठकर जाने लगा। वेट मोहित,
I can trust you, right? Of course, ma'am. But you know, I can't go against sir. I can't escape his call. Rest, आप जो कहें जब कहें. Thank you so much. तुम्हें कुछ चाहिए हो तो प्लीज मुझे बता दो. I told you already, ma'am. I have enough money to survive. जो मुझे चाहिए वो आप नहीं दे सकती, because आपके पास भी उस चीज की शॉर्टेज है. Free time. मोहित ने फिर से स्माइल की और ऑफिस से चला गया। मोहित 52nd फ्लोर से नीचे ग्राउंड लॉबी में पहुंचा ही था कि उसे बिल्डिंग के बाहर खड़ा सिद्धार्थ महात्रे दिख गया। मोहित ने पहले घड़ी देखी, 12 बजने वाले थे। तुम इस टाइम यहाँ? यहाँ कहा? तुम अंदर है, मैं बाहर। ऑफिस टाइमिंग के बाद गार्ड्स किसी भी अननोन को अंदर नहीं आने देते। कम ऑन, वॉक विद मी। मोहित की कार बेसमेंट 1 में पार्क थी। इसका रूट ऑफिस बिल्डिंग के अंदर से भी था और बाहर से भी। मोहित ने बाहर से जाना चूज किया। टेल मी मिस्टर महात्रे, कोई अपडेट? आज तो मेरा फर्स्ट डे था। अपडेट बस इतना सा है कि मीरा मित्तल का अफेयर चल रहा है। मोहित हल्का सा शॉक हुआ। आर यू सीरियस? किसके साथ चल रहा है? तुमने राजेश सर को बताया? सिद्धार्थ स्माइल करने लगा। मोहित और डिटेक्टिव सिद्धार्थ महात्रे मित्तल कैपिटल्स की बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। सिद्धार्थ स्माइल करते हुए सिगरेट जलाने लगा। Why are you smiling, मिस्टर महात्रे? कौन है वो जिसके साथ मैम का अफेयर चल रहा है? You can call me सिद्धार्थ। Of course, I will when I think I should. आपको क्या कह के बुलाना है वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा। फिलहाल जो मैंने पूछा है आप वो बताओ, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि आपको आगे बुलाना भी है या नहीं। सिद्धार्थ ने एक कश लिया। वो आपको गुस्सा बहुत आता है मिस्टर मोहित। सर, you should call me sir. Of course I will. I will when I think I should. अच्छा डायलॉग है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इतनी रात में मित्तल कैपिटल्स के ऑफिस में क्या कर रहे थे? नहीं, आप नहीं पूछ सकते। आपकी पर डे फीस आपके अकाउंट में सवाल पूछने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए डिपॉजिट होती है। वेल सेड मिस्टर मोहित, वेल सेड। आपके पास तो ऐसे भारी भारी बॉलीवुड डायलॉग्स हैं, आपको तो एक्टिंग करनी चाहिए। Enough, now you are wasting my time. मोहित इरिटेट होने लगा। वो समझ गया कि सिद्धार्थ उसे कुछ नहीं बताने वाला था। मोहित अपनी कार की तरफ जाने लगा। 1 मिनट मोहित, बस 1 मिनट। Yes, I am listening. आप अफेयर के बारे में जानना चाहते हैं ना? मैं आपको मीरा मित्तल के अफेयर से भी इंटरेस्टिंग एक अफेयर बताता हूँ। सिद्धार्थ आगे आकर मोहित के एक्सप्रेशन देखने लगा। मिसेस मीरा की एक सेक्रेटरी है, क्या नाम है उसका? प्रिया, जिया, रिया, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा। आप हेल्प कर सकते हैं क्या? मोहित अचानक पलटा और सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ लिया। अपने काम से काम रखो मिस्टर महात्रे, लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करो। सिद्धार्थ ने अपना कॉलर छुड़वाने की कोशिश नहीं की। अब तो वाकई बहुत गुस्से वाले हैं। नाम नहीं पता तो मना कर देते। जैकेट क्यों खराब कर रहे हैं? मोहित ने गुस्से में सिद्धार्थ का कॉलर छोड़ा और अपनी BMW में बैठ गया। कार में आते ही उसने 2 मिनट्स के लिए आंखें बंद की। सिद्धार्थ से झगड़ा करना उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। अगर सिद्धार्थ ने कल सुबह राजेश को उसके बारे में बता दिया तो? तभी किसी ने उसकी कार का ग्लास नॉक किया। सिद्धार्थ विंडो के पास थोड़ा झुककर खड़ा स्माइल कर रहा था। जस्ट टू बी क्लियर, मैं राजेश सर को आपके और मीरा मैडम की सेक्रेटरी के अफेयर के बारे में नहीं बताऊंगा। मुझे आपकी जॉब से कोई दुश्मनी नहीं है। ओह वेल, थैंक यू सो मच। इतना बड़ा फेवर किया है तुमने। बट यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। तुमको जिसको बताना है बताओ। Your voice and your expressions are not same, Mr. Boyer. Anyways, राजेश सर सुबह कितनी बजे उठते हैं? Any idea? मोहित ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा और कार स्टार्ट कर दी।
सिद्धार्थ मोहित की BMW जाते देखता रहा। उसने स्माइल की और फिर एक सिगरेट जला दी। मोहित रैश ड्राइविंग तभी करता था जब वो बहुत अपसेट होता था। Oh hell! That little son of bitch can't play with me. एक दिन में, बस एक दिन में इसको वो पता चल गया। How मोहित, कैसे? मोहित ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और मीरा का नंबर डायल किया। Yes, Mohit. Is anything urgent? Yes मैम, सर ने आप पर नजर रखने के लिए एक डिटेक्टिव अपॉइंट किया है। मीरा ने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैम, आर यू देयर? Yes, Mohit. I'm listening. Go on. डिटेक्टिव को पता चल गया है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं। What nonsense! How dare you to say that? मैम, आई एम सेइंग दिस। ही रिपोर्टेड टू मी दैट This is all rubbish. आजकल इतनी फेक न्यूज सर्कुलेट होती हैं। He must be misguided. डोंट नो मैम, बट ही वाज वेरी पॉजिटिव। Tell me his name and contact. मैं खुद उससे बात करूंगी। सॉरी मैम, बट आई कांट डू दैट। अगर राजेश सर को पता चल गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। Don't worry. I will handle him. Just give me his name and number. मोहित और कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा था कि अपने अफेयर की बात सुनकर मीरा डर जाएगी। मैम, वेयर आर यू राइट नाउ? I'm still in the office. Why? ओके, आई एम कमिंग बैक। No need. Just give me the damn name and number. मोहित अपने ही प्लान में फंस रहा था। अगर राजेश को पता चल जाता कि मोहित ने मीरा को डिटेक्टिव का नंबर दिया है, तो वो मोहित का ऐसा हाल करता कि मोहित कहीं का नहीं रहता। सॉरी मैम। ऑफिस में Hello, Mohit. How dare you, Mohit? अगर राजेश को पता चल जाता कि मीरा एक इंटर्न के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो वो बहुत बुरा हो सकता था। सुबह होने से पहले किसी भी तरह से डिटेक्टिव को राजेश से मिलने से रोकना अब मोहित के साथ साथ मीरा की भी मजबूरी बन गई थी। रात के 2:30 बज चुके थे। मीरा अब तक ऑफिस में थी। उसके लिए देर तक ऑफिस में रुकना कोई नई बात नहीं थी। सब जानते थे कि मीरा वर्कहॉलिक है। यही रीजन था कि वो नायसा को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। मीरा ने विवान को कॉल मिलाया। You can't spend one night without me, Mira. Shut up. Someone watched us together. Yes, I know. I tried to catch that bastard, but That bastard is a hired private detective, Mr. Vivan. और वो मॉर्निंग में राजेश से मीटिंग करने वाला है। so what? So what? Seriously, Vivan? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि राजेश कैसे रिएक्ट करेगा। It will be bad, very bad for my family, Vivan. What can I do, Mira? You started the mess, now clean it. कैसे भी करो, पर पता लगाओ कि वो डिटेक्टिव कौन है और उसको पे करो। राजेश जितना पे कर रहा है, उससे ज्यादा पे करो। How can I pay, Mira? I'm just an intern. I'm not in that mood, Vivan. Just wake up, find him and make a deal. I will pay whatever he asks. And what about my reward? We will discuss that later. कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद मीरा कुछ सेकंड्स तक राइट साइड की वॉल पर लगी अपना लार्ज पिक्चर फ्रेम देख रही। इस फोटो में वो एम्पावर्ड वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड रिसीव कर रही थी। मीरा ने उस पिक्चर के सेंटर में अपना लेफ्ट थंब टच किया। वो फोटो फ्रेम राइट साइड में 5 इंचेस मूव हो गया। फ्रेम के पीछे एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक लॉकर था। उस लॉकर के फ्रंट में नंबरिंग बटन्स थे और उन नंबर्स के ऊपर ही थंब प्रिंट के लिए ग्लास लगा था। मीरा ने वहां राइट थंब टच किया और लॉकर ओपन हो गया। अंदर मल्टीपल करेंसीज के कुछ नोट्स और कुछ वेरी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स रखी थी। लेकिन मीरा को जो चाहिए था वो लोरिज़ेपाम की बोतल थी। मीरा ने एक साथ 2 टैबलेट्स खाई और घर के लिए निकल गई। इधर विवान सुप्रीम नाम के स्काई स्क्रैपर टावर के 51st फ्लोर की बालकनी में खड़ा था। विवान का ये 4 BHK पेंट हाउस मुंबई के वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड एक्सपेंसिव प्लेस वर्ली में था। विवान ड्रेस्ड अप हुआ। उसने लूज ट्राउजर पर ब्लैक हुडी पहना और एलिवेटर्स बटन पुश करते ही एक नंबर डायल किया। Hello, mysterious. Today is your lucky day.
I have one more job for you. विवान पार्किंग में आया और अपनी एब्सोल्यूट ब्लैक मस्टैंग जीटी में बैठा और बुलेट की तरह बिल्डिंग से बाहर निकल गया। सुबह जैसे ही राजेश की नींद खुली, उसने बेड साइड बटन पुश किया और वेट करने लगा। 5 मिनट निकल गए लेकिन कोई नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि वो बेड साइड बेल पुश करे और सूफी विदिन 2 मिनट्स उसके पास नहीं आए। मीरा आई मास्क लगाकर डीप स्लीप में थी। सोफे सोफे। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। राजेश की नजर बेड साइड क्लॉक पर गई। Oh, it's 5 a.m. राजेश को खुद भी नहीं याद था कि वो लास्ट टाइम सुबह 5 बजे कब उठा था। सूफी को रूम में एंटर होते हुए देखकर राजेश समझ गया कि ये अभी अभी सो के उठा है। Extremely sorry for the delay, sir. I don't need coffee. Just give me some lukewarm water. Right away, sir. सूफी नींद में था। वो वापस जाने लगा तो उसकी ट्रॉली डोर से टकरा गई। Pardon me, sir. Use your eyes more than your mouth. सूफी सिर झुका के वहीं रुक गया। What are you waiting for? A tip? Huh? Get lost. सूफी समझ गया कि राजेश का मूड बहुत खराब था। वो वापस चला गया। राजेश ने मोहित को फोन मिला दिया। The number you have dialed is not responding. राजेश ने तुरंत रीडायल किया। Hello, sir. Wake up and call the detective to come and meet me. Right now, sir. You heard it right. और हाँ, बार-बार कॉल करना मुझे पसंद नहीं है. Keep that in mind. मोहित अपने फ्लैट में था। वो बहुत देर तक सीलिंग देखता रहा। उसने 2 मिनट्स तक वेट किया और फिर राजेश को रिटर्न कॉल की। Sorry, sir. He isn't picking up the phone. Maybe it's too early to. मुझे टाइम देखना आता है, मोहित. Send me his number. I will talk to him directly. Eight. मोहित एज ऑफ द नाइफ पर चल रहा था। मीरा को पीआई के बारे में बताकर उसने पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब अगर राजेश से सिद्धार्थ की बात नहीं करवाई तो सिचुएशन और टफ हो सकती थी। हेलो मिस्टर मोहित, गुड मॉर्निंग। आपको देखकर मैं धोखा खा गया। मतलब कैसा धोखा? मोहित को सिद्धार्थ की आवाज बहुत फ्रेश लगी। मुझे लगा आप आराम से 10-11 बजे उठने वालों में से हैं, बट यू आर ऑलरेडी अप। लगता है बॉस की कॉल आज मॉर्निंग अलार्म बनी है, क्यों? लिसन मिस्टर ग्रेट डिटेक्टिव, राजेश सर आपसे आज अभी मीटिंग करना चाहते हैं। आप उनको बस उतनी रिपोर्ट दो जितने के लिए आपको पेमेंट मिली है। That means सुबह सुबह क्लास लगी है आपकी। डोंट वरी मिस्टर मोहित, और मॉर्निंग को मैं और खराब नहीं करूंगा। मैं राजेश सर को नहीं बताऊंगा कि आपके और उनकी वाइफ के सेक्रेटरी का कोई अफेयर है, ठीक है? मोहित फ्रस्ट्रेट होकर रह गया। सिद्धार्थ उसे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कम और कोई ब्लैकमेलर ज्यादा लग रहा था। थैंक यू मिस्टर महात्रे, आपके ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? ओह, सिंपल है, आप अपनी BMW मुझे दे देना। What? Are you nuts? ये कार मेरी नहीं है। मुझे राजेश सर ने। I'm just kidding मोहित, I'm kidding। आपका सीक्रेट मेरे पास सेफ है, डोंट वरी। अब मुझे राजेश सर का नंबर दे दीजिए, मैं खुद उनको कॉल करता हूँ। मोहित की जान में जान आई। इतना तो वो समझ गया था कि सिद्धार्थ इनडायरेक्टली उसे ब्लैकमेल करना चाहता था, पर फॉर अ वाइल वो और उसकी जॉब दोनों सेफ थे। सिद्धार्थ ने राजेश के साथ सुबह 6:30 का स्केड्यूल सेट किया था। राजेश के विला के पास ही प्रियदर्शनी पार्क में एक मिनी कैफे था, जहां सी व्यू के साथ दोनों आमने सामने बैठे थे। वाओ सर, व्हाट अ प्लेजेंट व्यू। आप तो इधर रोज आते होंगे, नहीं? मिस्टर महात्रे, I need your report. I don't have the whole day. But the day has just started, sir. Anyways,
मेरे पास आपकी वाइफ के बारे में। कॉल हर सब्जेक्ट, क्लाइंट और समथिंग। सिद्धार्थ ने नोट किया कि राजेश बार बार लेफ्ट राइट देख रहा था। इस एरिया के ऑलमोस्ट बिजनेसमैन उसे जानते थे। I should have invited you to my house. ग्रेट, आपका घर भी देख लेता मैं। राजेश सिद्धार्थ को घूरने लगा। I mean, अंदर से मुझे हाउस इंटीरियर्स बहुत फैसिनेट करते हैं। Will you please come to the point, or you willing to waste the whole morning in gossip? नो वे सर। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि आपकी पार्डन मी सब्जेक्ट के बारे में फर्स्ट डे रिपोर्ट ये है कि सेंटेंस पूरा करने से पहले ही सिद्धार्थ का फोन बजा। Keep this damn thing silent. ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। सिद्धार्थ ने अननोन नंबर देखा। ट्रू कॉलर ऐप पर भी कोई नाम नहीं शो हो रहा था। राजेश के डांटने के बाद भी सिद्धार्थ ने फोन रिसीव कर लिया। हेलो, हु इज दिस? Mr. Siddharth Mahatre, leave that place immediately. आप कौन बोल रहे हैं? Doesn't matter. तुम्हारे पास दो options हैं. First, leave the place now and get a chance to earn 1 crore cash. And second, tell him about his wife's affair and lost your investigation license. सिद्धार्थ के फेस से स्माइल फ्यूज हो गई। राजेश का पेशेंस खत्म होने लगा। What is this nonsense? तुम्हें मैंने बुलाया है। My time is precious, damn it. कॉलर को भी राजेश की आवाज आ रही थी। इसको कहो कि आज शाम तक वेट करे. You'll give him a detailed report. इतना बोलो और वहां से निकलो. मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्योंकि I'm the man with resources. Last night you were at Metal Capitals. ना, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए, तो within 20 minutes तुम्हें अरेस्ट करने के लिए एक टीम आएगी और यहीं प्रियदर्शनी पार्क से तुम्हें पिक कर लेगी. Meet me at 5 p.m. today. Okay? I will tell you when I want you to meet me. Understand? Sure, as you say, sir. और कोई सेवा? कॉल कटने की देर थी कि सिद्धार्थ को एक मैसेज आया जिसमें उसका इन्वेस्टिगेटर सर्टिफिकेट और लाइसेंस की फोटोज थी। सिद्धार्थ हंसा। Enough! I am leaving now. मुझे तुम्हारी कोई सर्विसेज नहीं चाहिए। राजेश सच में चेयर से उठ गया। वेट ओसवाल साहब, वेट। मुझे शाम तक का टाइम दीजिए। मैं आपको ऐसी रिपोर्ट दूंगा कि आप मुझे बस इतनी रिपोर्ट चाहिए कि सब्जेक्ट किससे मिल रही है और किसके साथ नेक्स्ट डील करने वाली है। व्हाट? आपको मिसेस सब्जेक्ट की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है? लिसन मिस्टर, अभी मुझे बिजनेस रिलेटेड रिपोर्ट्स चाहिए। तुम नहीं कर सकते हो तो और बहुत से प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनको अप्रोच करता हूँ। सर, आज इवनिंग तक का टाइम दीजिए। ये जो कॉल रिसीव हुई है ये भी आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड थी। फाइन, call Mohit for the next schedule, but let me remind you once again, my time is very precious. अगर दोबारा इसे खराब करने की कोशिश की तो I'll make your life hell. बॉम्बे में रहना मुश्किल कर दूंगा मैं तुम्हारा। विवान की तरह ही राजेश ने भी सिद्धार्थ को धमकी दी और चला गया। सिद्धार्थ ने एक कॉफी ऑर्डर कर ली और सोचने लगा। मीरा की नींद सुबह 8 बजे खुली। उसने बेडसाइड बॉटल से पानी पिया ही था कि विवान का कॉल आ गया। What? Rise and shine, my baby girl. तुम्हारा बैड फेस मुझे बहुत पसंद है. Stop buttering me. मैंने तुम्हें एक काम दिया था, उसका क्या हुआ? That PI was supposed to meet your husband at morning 6:30. What? मतलब you failed to stop him? Don't be stupid. I never fail. वो तुम्हारे हस्बैंड से मिला जरूर था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया. क्यों? ऐसा क्या किया तुमने? I want to show you something. And meet me at the Supreme Tower, Worli. Impossible. मुझे ऑफिस जाना है, इवनिंग में मिलते हैं। मीरा, मुझे अभी तुमसे मिलना है. I'll see you in 30 minutes. Get up. मीरा कंफ्यूज हो गई। आज उसे दुबई में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना था।
उस कॉन्फ्रेंस से पहले उसे अपने ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक मीटिंग करनी थी। मीरा चाहती थी कि विवान को मना कर दे। I will not gonna entertain him anymore. मीरा रेडी होकर सुप्रीम टावर पहुंची। विवान रिसेप्शन एरिया में बैठा हुआ था। उसके ब्लैक हुडी के ऊपर हेडफोन्स फिट थे और उसका सारा ध्यान उसकी मोबाइल स्क्रीन पर था। मीरा उसके सामने खड़ी हो गई। विवान ने सर उठा के देखा। मीरा को पावर ड्रेसिंग में देख विवान के फेस पर स्माइल आ गई। वो लाइट ब्राउन ब्लेजर के साथ मैचिंग ट्राउजर पहने थे। विवान उठा और मीरा का हाथ पकड़कर एलिवेटर तक जाने लगा। मीरा रुक गई। No, I have to go to office. मैं तुम्हारे साथ चलने नहीं, तुम्हें लेने आई हूँ। हम ऑन द वे बात करेंगे। विवान की स्माइल और ब्रॉड हुई। I'm not going anywhere. Come with me. No, not at all. आज तुम्हें मेरे साथ दुबई चलना है, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। Come on, get ready. विवान उसके पास आया और कान में बोला, My baby girl, I want to show you something. If you have enough patience to wait, then go on. पर मैं आज कहीं नहीं जा रहा। विवान की ब्रेथ मीरा की नेक से टकराई। Okay, fine. Go then. I'm going. मीरा घूमी और रिसेप्शन से बाहर निकलने लगी। विवान एलिवेटर के पास खड़ा हो गया। मीरा बिल्डिंग प्रेमाइसेस से बाहर निकलने ही वाली थी कि रुक गई। उसने पलट के देखा। विवान उसकी तरफ ही देख रहा था। उसके फेस पर शरारती स्माइल थी। विवान की आईज मिस्टीरियस लग रही थी। विवान ने 42nd फ्लोर का बटन पुश किया। मीरा उसके साथ ही खड़ी थी। उसके फेस पर थोड़ी सी हेसिटेशन थी। Do you know, मीरा, इस एलिवेटर में भी कैमरास नहीं है। मीरा विवान की तरफ घूमी। विवान ने उसका फेस अपने हाथों में लिया और They started kissing each other. विवान की खुशबू, उसकी सांसें मीरा का एक्साइटमेंट बढ़ा रही थी। मीरा की आंखें बंद थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब विवान उसे उठकर अपने पेंट हाउस के बेडरूम में ले आया। I dreamed about you on this bed. मीरा ने आंखें खोली। विवान ने अपना हुडी उतार दिया। विवान की मैस्कुलाइन बॉडी पर उभरती वेन्स मीरा को और एक्साइट कर रही थी। विवान उससे दूर जाने लगा। मीरा भी बेड से उठने लगी। Wait, I said wait. विवान ने कबर्ड ओपन की और अंदर से पिंक फैब्रिक कोटेड हैंडकफ्स और पिंक व्हिप निकाला। What are these? These are for fun. I don't think I'm comfortable with them. Who told you to be comfortable? मैं तो चाहता हूँ कि तुम uncomfortable हो जाओ। मीरा को हैंडकफ्स एक्साइट भी कर रहे थे, पर उसके मन में हल्का सा डर भी था। Close your eyes. मीरा ने ऑर्डर फॉलो किया। विवान ने एक सूदिंग म्यूजिक ऑन किया। फिर वो बेड पर वापस आया। उसने सबसे पहले मीरा का ब्लेजर उतारा और उसकी बैक ऑफ द नेक को किस किया। Don't open your eyes. Feel my touch with your other senses. स्टेप बाय स्टेप मीरा को अपनी बॉडी से पूरी ड्रेस अलग होती हुई फील हुई। विवान ने मीरा का फेस बेड पर डाउन किया और उसके दोनों हाथों में हैंडकफ्स लगा के उसे बांध दिया। मीरा ने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया। विवान ने व्हिप अपने हाथों में लिया और एक डिजिटल कैमरा ऑन किया। कैमरा सेट करके विवान ने मीरा की बैक पर हंटर मारा। Ouch! Easy. I'm not gonna easy on you. Eight. मीरा और विवान 1 घंटे बाद रेस्ट ले रहे थे। विवान ने 2 सिगरेट्स एक साथ जलाई और एक मीरा को पास कर दी। Look at your face. What? You're glowing like a brightest star.
मीरा ने गौर किया कि बेडरूम की पूरी सीलिंग पर मिरर लगा हुआ था। वो खुद को नेकेड देखकर ब्लश करने लगी, लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया। So this was your surprise, huh? No, ये तो मेरी फैंटेसी है, एंड आई ऑब्जर्व कि तुम्हारी भी फैंटेसी है। अच्छा, ये आदत के लिए ऑब्जर्व किया या जरूरत के लिए? शौक के लिए। I feel powerful when I observe people and they do the exact same things when I expect from them. मीरा का फोन वाइब्रेट कर रहा था। उसे अचानक याद आया कि वो ऑफिस जाने की बजाय विवान के पेंट हाउस में थी। Vivan, give me that jacket. My phone is in it. विवान ने जैकेट पास करने की बजाय उसमें से मोबाइल निकाला और स्क्रीन देखी। Pooja is calling you. विवान ने बिना मीरा की परमिशन के ही कॉल कट कर दी। What nonsense! पूजा किसी रीजन से कॉल कर रही होगी। Give me my phone. मुझे ऑफिस जाना होगा। तुम कहीं नहीं जा रही हो बेबी गर्ल, आज तुम मेरे साथ हो। अरे, I told you I have to go to Dubai. In fact, you should come with me. I told you I'm not interested. और तुम भी आज कहीं नहीं जा रही। तुम्हारा एक्चुअल सरप्राइज गिफ्ट आना तो अभी बाकी है। What is that? इतनी भी जल्दी क्या है? विवान मुंह में सिगरेट का धुआं भर के मीरा के पास आया और उसे किस कर लिया। विवान की अप्रोच लिप्स से होती हुई फिर एक बार मीरा की नेक पर चली गई। मीरा ने सीलिंग की तरफ देखा। विवान की बैक उसे और फैसिनेट करने लगी। I want to come up this time. विवान ने मीरा को देखा और स्माइल करने लगा। मीरा ने जस्ट एक किस किया और विवान को फ्लिप कर दिया। एक बार फिर उसका ध्यान ऊपर सीलिंग पर गया। उसने खुद को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। मीरा सडनली खुद को यंग फील कर रही थी। एक बार फिर मीरा का फोन बजा। डोंट, आज तुम फोन टच नहीं करोगी। मोबाइल बेड कॉर्नर पर था। मीरा हाथ बढ़ाकर फोन उठाने लगी। Just a minute. पूजा को बताना होगा ना। She must be worried. ओके, सो पूजा तुम्हारी बॉस है ना? मीरा का हाथ रुक गया। Go on, tell her where you are, what you are doing. Report her everything, just like a good assistant. You are right. मीरा फोन को छोड़कर विवान के पास आई और उसे टच करने लगी। Do you like it? I'm loving it. Oh God, just give me a sec. मैं फोन साइलेंट कर देती हूँ। मीरा ने मोबाइल हाथ में लिया ही था कि देखा ये कॉल पूजा की नहीं राजेश की थी। मीरा ने विवान को चुप रहने का इशारा किया। Hello? Where are you, Meera? Where have you been? I woke up at 8 and you weren't there. मेरी एक अर्ली मॉर्निंग मीटिंग थी। Listen, we need to talk. किसके साथ मीटिंग थी? Meera, that is not important. The important thing is Spying on me? Hiring a private investigator to keep an eye on me? Is that your important thing, Mr. Oswal? राजेश मोहित के साथ जिमखाना क्लब में बैठा था। दोनों के सामने ग्राउंड में क्रिकेट मैच चल रहा था, पर राजेश इस वक्त अपनी लाइफ की मैच में उलझा हुआ था। उसने मोहित को मलबार हिल्स आने के लिए कहा था, पर मोहित ने कार डाउन होने का बहाना कर दिया था। इसीलिए राजेश खुद पैंडा वेस्ट आ गया। How would she know about PI? How would I know, sir? फिर भी मेरा वाइल्ड गेस यही होगा कि that bastard PI double crossed you. वही मीरा से मिला होगा। पॉसिबल है। सुबह वो कुछ बताने वाला था, बट सडनली उसका कोई कॉल आया एंड ऑल गॉन। बोला शाम को मिलकर बताऊंगा। अब क्या करना है सर? ये भी मैं बताऊं? हाँ, तुम मुझे बताओ कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। मोहित सोचने लगा। सर, इजीएस्ट स्टेप तो यही है कि आप अपने फंड से मिस्टर वाधवानी को 100 करोड़ का ऑफर दे दीजिए। बाकी बचे 200 करोड़ हम बाद में दे देंगे। इम्पॉसिबल। उसको पैसा नहीं चाहिए मोहित, उसको प्रॉफिट चाहिए। उसका ईगो हर्ट हुआ है, मैं जानता हूँ। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस आवर कॉलेज डेज। सॉरी टू से दैट सर, बट कोई फ्रेंड भला अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे मिस्टर वाधवानी ने किया?
दिस इज कॉर्पोरेट मोहित. यू शुड थैंक गॉड दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. यहाँ सबसे पहले पैसा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इम्पोर्टेंट है ईगो, उसके बाद कोई स्पेस बचा तो वो फैमिली के लिए रिजर्व होता है. यहाँ दोस्तों के लिए कोई जगह नहीं होती. ओके सर, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है. क्या? मैम को कन्विंस कीजिए कि वो अब सच में पर्ल्स के साथ मर्ज कर ले. सॉरी सर इफ दिस साउंड स्टूपिड बट नो नॉट स्टूपिड. इनफैक्ट मैं भी मीरा से यही कहना चाहता था. आई लाफ्ड एट द कोइंसिडेंस. मेरे साथ रहते रहते अब तुम भी मेरी तरह सोचने लगे हो. बट अब ये ऑप्शन भी यूजलेस है बिकॉज शी नोज अबाउट PI. वेल देन सर आई हैव वन मोर ऑप्शन फॉर यू. आई एम लिसनिंग. आप मित्तल कैपिटल से अपना सारा फंड निकाल लीजिए. व्हाट? यस सर, इट साउंड्स क्रेजी बट इट इज इफेक्टिव. आपका फंड्स ट्रांसफर करना भी एक न्यूज बनेगा और ये न्यूज मित्तल कैपिटल्स के अगेंस्ट जाएगी. मार्केट एक बार फिर शेक होगी. जो मित्तल से जुड़ी मेगा फर्म्स जिनकी वजह से मित्तल कैपिटल्स की मार्केट में इतनी रेपुटेशन है, वो भी डाउट करना शुरू करेगी. अगर नहीं करेगी तो हमारी PR उन्हें डाउट करने पर मजबूर करेगी. What kind of doubt, Mohit? Doubt that Mittal Capitals can't hold their own family's money. डाउट ये भी क्रिएट हो सकता है कि आगे कोई बड़ा बियर रन आने वाला है और मित्तल कैपिटल्स की इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है. डू यू मीन टू से कि हम इस बियर रन को प्रोवोक करेंगे? एग्जैक्टली सर, एंड मिस्टर वाधवानी विल डू द शॉपिंग एट डिस्काउंटेड रेट्स. ये बियर रन मैक्सिमम एक वीक का होगा, उसके बाद तो मार्केट ग्रो करेगी ही. गुड आइडिया मोहित. किस कंपनी को टारगेट करेंगे हम? As I said, sir, the biggest fish of the ocean. मोहित स्माइल करने लगा. That refinery company, the Mirchandanis. Yes, sir. तभी एक बॉल आकर राजेश के बिल्कुल पास गिरी. Great shot, sir. क्या सिक्स मारा है? मोहित क्लैप करने लगा. सुबह 11 बजे सिद्धार्थ महात्रे वर्ली के सुप्रीम टावर के पास खड़ा था. सिद्धार्थ ने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को ब्लैकमेल किया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ने उसको ब्लैकमेल किया था. सिद्धार्थ के ईगो के साथ साथ ये उसके इंटेलिजेंस पर वार था. वो सुप्रीम टावर में घुसने लगा तो उसे गार्ड ने रोक लिया. हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? सॉरी सर, ऐसे बिना परमिशन के अंदर जाना मना है. आपको कौन से विंग में किस फ्लैट में जाना है वो बताइए. अच्छा, बता दूंगा तो फिर क्या करोगे? सर, हम ऐप में फोटो लेकर आपको ऊपर भेजेंगे. ऊपर कहाँ? भगवान के पास? नहीं सर, रेजिडेंट के पास भेजेंगे. वो अप्रूव करेंगे तब आपको जाने दिया जाएगा. अच्छा, ये जो रोल्स रॉयस देख रहे हो, ये जानते हो किसकी है? मीरा की रोल्स रॉयस खड़ी थी. सिद्धार्थ उसी की रजिस्ट्रेशन प्लेट को फॉलो करता यहाँ तक आया था. कार में ड्राइवर भी था, लेकिन ड्राइवर से कुछ भी पूछना वेस्ट था. सिक्योरिटी गार्ड ने नामे सिर हिला दिया. मुझे उम्मीद थी कि तुम नहीं जानते होंगे. ये कार मीरा मित्तल की है. मीरा मित्तल, द मित्तल कैपिटल्स की CEO. समझे? सर, हम इतनी बड़ी बातें नहीं समझते. फिर आप तो उस गाड़ी से आए भी नहीं हैं. आप गेस्ट को फोन कर लीजिए ना कि आपकी एंट्री अप्रूव कर दें. हम आपको नहीं रोकेंगे. सिद्धार्थ ने स्माइल की और मित्तल कैपिटल्स का ऑफिशियल नंबर डायल किया. हेलो, पूजा फ्रॉम मित्तल कैपिटल. हाउ मे आई हेल्प यू सर? ये मिस पूजा, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने. यू आर द फाइनेस्ट एम्प्लॉय इन द कैपिटल्स. थैंक यू सर. क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं? पूजा, मैं वो बोल रहा हूँ जिसे पता है कि मोहित तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम्हारी मीरा मैडम को पता चला तो वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगी. पूजा एकदम चुप हो गई. हेलो पूजा, आर यू देयर? क्या चाहिए तुम्हें? बस एक छोटी सी मीटिंग. लंच करो मेरे साथ. बिल मैं दूंगा. 1 बजे अपनी मित्तल टावर्स के नीचे मिलना. इम्पॉसिबल. मैम जब मुझे फ्री करेंगी मैं तब आऊंगी, अगर मुझे ठीक लगा तो. तुम्हारी मैडम आज बहुत बिजी हैं. वो तुम्हारे पास आना तो दूर, तुम्हारे फोन भी नहीं उठाएंगी. पूजा शॉक्ड हो गई. वो सुबह से मीरा का फोन ट्राई कर रही थी. 1 PM शार्प. इधर राजेश से बात करने के बाद मीरा की सांसें तेज हो गई. ओह, you're a stunner, मीरा. क्या बात.
I never thought you tell this to your husband. मीरा की फेस पर एक सेकंड के लिए स्माइल आई और चली गई। वो बालों में हेयर क्लिप लगाने लगी। Listen, I have to go now. I want you to come with me, but तुम्हें आज रेस्ट करना है, so it's okay. Oh dear Meera. I told you na कि you are not going anywhere. But I have to attend that conference ना। विवान ने टीवी टर्न ऑन किया। Watch the TV with me. Come on. मीरा भी विवान की कंपनी एंजॉय कर रही थी। वो बैठ गई। टीवी ऑन हुआ।